प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है टॉपर पॉइंट चैनल पर। आप सबको यहाँ पे सब चीज़ की समरी मिलेगी, इजी टॉपिक मिलेंगे, इजी मैथड से आपको समझाया जाएगा। टॉपर पॉइंट्स पे आप सबका स्वागत है। चलो बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है हिंदी का, 6th क्लास का एनसीईआरटी के बेस्ड चैप्टर है हमारा। मृतभूमि नाम है इसका, और ये बुक है मल्हार बुक का फर्स्ट चैप्टर मृतभूमि है, 6th क्लास का। बच्चों याद रखना, इस मृतभूमि का मैंने आपको क्या समझाया था। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है, और इसके पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर आपको मैं उत्तर बताऊंगी। ठीक है बच्चों, मेरी समझ के क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, इसके सामने तारा बनाइए। इसका पहला है, हिंदी महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हिंदी महासागर का शब्द आया है सिंधु। सिंधु पर आप टिक करना। मृतभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के पुरुषों की जय की गई है, भारत की प्रकृति सुंदरता की सहायता की गई है, भारतवासियों की वरीयता का वर्णन किया गया है। इसका आंसर है भारत की प्रशंसा की गई है, सेकंड का। बच्चों ये दो क्वेश्चन मैंने आप पे करा दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि पेपर में आएंगे। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके लिए अच्छा होगा, पेपर में आसानी होगी, क्योंकि आप अभी 6th क्लास में हो। इसलिए आपको फोकस रखना है अपने गोल पर। ठीक है बच्चों, अब हम जिसका खे क्वेश्चन है इसको हम कराएंगे। तो इसको जब हम कराएंगे ना, थोड़ा सा लॉन्ग है ये, तो मैंने इसको ना अपने हाथों से लिखा है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ, उनको भी साथ में पढ़ो। ठीक है बच्चों, आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका खे क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है। उत्तर है, मैंने सिंधु चुना क्योंकि कविता में सिंध महासागर के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। कविता में कवि ने सिंध महासागर को सिंधु कहकर संबोधित किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस कविता में सिंध महासागर के लिए सिंधु शब्द ही प्रयोग किया हुआ है। इसी कारण मैंने सिंधु को सही उत्तर चुना है। इसका दूसरा है, मैंने भारत की प्रशंसा की गई है चुना है क्योंकि मृतभूमि कविता में भारत देश की प्रकृति सुंदरता, विविधता, ऐतिहासिक महानता, संस्कृति, वीरता और गर्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने अपने देश की नदियों, पर्वतों, मैदानों, लोगों और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की है। पूरी कविता में भारत को प्रति प्रेम, गौरव और सम्मान की भावना झलकती है, इसलिए कहा जाता है कि इस कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। इसी कारण मैंने भारत की प्रशंसा की गई है को सही उत्तर चुना है। ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, ये मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, सिर्फ आप बच्चों के लिए, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पेज है हमारा, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप मुझे सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, जो इसका मिलान है, हमें इसके मिलान करने हैं सिर्फ। ठीक है, ये दे रखे हैं नीले बॉक्स में, सिर्फ मिलान है। मिलान में आपको बताती हूँ कि मिलान करने कैसे हैं। पहले हम इसकी एक एक लाइन रीड कर लेंगे, फिर हम इसे मिलान करते हैं। पार्ट में सुन इसे रीड आप करना, मैं मिलान कराती हूँ। ठीक है बच्चों, इसके मिलान की सॉल्यूशन देखो। जो शब्द है ना हिमालय, ये मिलेगा हमारे 10वें से, भारत की उत्तरी सीमा से। जो दूसरा है त्रिवेणी, ये हमारा मिलेगा 4थे नंबर से। जो तीसरा है मलय पवन, ये मिलेगा हमारे 6ठे नंबर से। जो मैं बोलती जा रही हूँ वो लिखते जाना। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा मुझसे, तो जो मैं बोल रही हूँ आप वो करना। ठीक है, जो पहला है वो मिलेगा 10वें से, जो दूसरा है वो मिलेगा 4थे से, और जो तीसरा है मलय पवन, ये हमारा मिलेगा 6ठे से, और तीसरे के बाद में हमारा है चौथा सिंधु। सिंधु तो आप सभी को पता है, ये मिलेगा हमारा समुद्र एक नदी का नाम है सिंधु। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना। फिर है गंगा यमुना। गंगा यमुना मिलेगा हमारा भारत की प्रसिद्धि 30 नंबर से। फिर रघुपति छठा, ये हमारा मिलेगा 5 नंबर से। जो श्री कृष्ण है वो मिलेगा हमारे 200 नंबर से। जो 8 नंबर का सीता है वो मिलेगा 9वें नंबर से। और जो गीता है वो मिलेगा 7 नंबर से। जो गौतम बुद्ध जो हमारा लास्ट का है वो मिलेगा एक प्रसिद्धि महाश्रूप बौद्ध धर्म के प्रवक्ता से। ये हमारी मिलान है, इन सब की मैं आपको कॉपी दे दूंगी बच्चों। ठीक है, जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, अपने हाथ से मिला रखे हैं, मिलान करे हैं, खुद करे हैं, आप वो चेक कर लेना।
ठीक है बच्चों, से नोट्स मैंने खुद लिखे हैं। चलो मिलान करते हैं। शब्द ये मैंने आपको सब समझा चुकी है, पर दोबारा समझा रही हूँ। एक नंबर 10वें से आएगा, दूसरा चौथे से आएगा, तीसरा छठे नंबर से, चौथा 8वें नंबर से, पांचवा तीसरे नंबर से, छठा 5 नंबर से, सातवां दूसरे नंबर से, आठवां 9 नंबर से, नौवां 7 नंबर से, 10वां 1 नंबर से। हम करते हैं दूसरा। इसे याद कर लेना, याद करना इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, और सब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और वो भी समझ लेंगे अच्छे से। इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। ये हमारी पंक्ति है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मृत्यु मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। हमने ये पढ़ा था, इसकी हमारी लास्ट है ये। इसे हम पढ़ते हैं इस पेज का। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि अपने देश भारत के प्रति प्रेम, गर्व और सम्मान व्यक्त करते हैं। भारत वीरों की युद्ध भूमि है और गौतम बुद्ध जो जैसा महान महापुरुष की बुद्ध भूमि भी है। यही हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि है। इसलिए हमने अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। ये सच्चे बच्चों, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना बच्चों। क्योंकि हमारा देश ही तो है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कैसी लग रही है आपको वीडियो। बच्चों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा, यानी इसका नेक्स्ट पेज है, हम इसका नेक्स्ट पेज करते हैं बच्चों। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर सभी लेखक पुस्तिका में लिखिए। हम एक क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इनके उत्तर समझेंगे। कोयल कहाँ रहती है, तन मन कौन संवारती है, झरने से क्या झरता है, झरना कहाँ से झरता है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गौतम ने किसका श्रेष्ठ बढ़ाया। नदियां लहर रही हैं, पग पग लहर रही है। लहर का अर्थ पानी का लिहोर, मौज, उमंग, बेग, जोश। छेर का अर्थ बिखरना, छिटना, छिटकना, खेलना। कविता पढ़कर पता लगाइए। कहाँ कहाँ छटा छेड़ रही है, किसका पानी ले रही है। कविता की रचना, हमें रचना करनी है। दो हमें लाइन दी गई है गंगा यमुना त्रिवेणी की, हम इसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है बच्चों। हमें 2 लाइन दी गई है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, ये सब चीज़ें। और जो इसके जो नीचे पैराग्राफ है आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद में आप ये कर पाओगे। और जो लास्ट वाला है ये आपको बच्चों खुद करना होगा, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर करना होता है ना। अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसको, और ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखक की पुस्तिका में लिखिए। पहला है, कोयल कहाँ रहती है। कोयल पेड़ों पर डालियों पर रहती है। तन मन कौन संवारती है। मलय पवन तन मन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं। झरने हिमालय के पर्वतों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। श्री कृष्ण ने श्रीमद् दुभाग दुर्गीता का उपदेश सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया। गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया। भारत के ऊपर हमारा चैप्टर है पूरा ये, ठीक है बच्चों, इसे याद कर लेना अच्छे से। अब एक है क्वेश्चन हमारा, नदियां लहर रही है, पग पग छेड़ रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का लिहोरना, मौज, उमंग, बेर, जोश। छेड़ का अर्थ होता है बिखरना, छिटाना, छिटकाना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छटक रही है। नदियां पर्वत वनों और पूरे भारतीय प्रकृति में छटक लहर रही है। किसका पानी लहर रहा है। गंगा यमुना और त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। जो हमारा ये क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आपको करना है। मैंने 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आपको कमेंट में बताना है मेरे को कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करना है। ये सारे नोट्स मैंने खुद लिखे हुए हैं बच्चों, मैंने खुद लिखे हैं बस सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ मेरे को नोट्स चाहिए आपको। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो इसको, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो इसका नेक्स्ट पेज है मैं आपको एक एक पेज अच्छे से ध्यान से करा रही हूँ, इसलिए बिल्कुल भी ढील मत करना। पढ़ाई में अभी आप 6 क्लास में हो। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम करते हैं। इसके अंदर हमें जो करना है, लास्ट वाला करना है, कि जो ब्लू बॉक्स वाला है ये नॉर्मली रीड करने के लिए दिया गया है, इसमें कुछ काम नहीं करना। अनुमान का कल्पना जो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये करना है। समर्थ ध्वनि, कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकारती रही होगी, किसका पुकारना रही होगी, ठीक है। जो के क्वेश्चन है वो करना है। जो हमारा फर्स्ट है ये तो आप नॉर्मली रीड करना है, एक लाइन टू लाइन। बस हमें दूसरा करना है अनुमान या कल्पना से, ठीक है बच्चों, ये करना है। ब्लू बॉक्स वाला हमें नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जो है
अनुमान लगाइए वाला। अमराई धनी है, कौर पुकारती है, कौर क्यों पुकार रही होगी, किसके पुकार रही होगी, क्यों पुकार रही होगी। 6 क्वेश्चन है। बहती मैले पवन है, तन मन संवारती है, पवन किसका तन मन संवारती है, ये तो बताना है हमें। वह ये कैसे करती है, ये भी सही बात है, वो कैसे करता है हमें ये भी बताना है। फिर लास्ट है शब्द रूप, शब्दों के रूप में नीचे शब्दों से जुड़ी कविता दी गई है। शब्दकोश अपनी शिक्षा और सविधियों के साथ में भी लिख सकते हैं। ये 2 पंक्ति दी गई है, हमें इन पंक्तियों का आंसर ढूंढना है हिंदी में अपने शब्दों में। चलो बच्चों ढूंढते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये हमारा जो ब्लू बॉक्स में मैंने काम कर रखा है, ये आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर आपकी मैम बोले ना कि ये आपको कॉपी में करना है, तो आपको कॉपी में ऐसे ही करना है एज इट इज। अगर आप ऐसे ही करोगे ना, बिल्कुल सेम टू सेम ब्लू बॉक्स करके और थोड़ी सी कलरिंग करके, कलर भी करना है, ऐसे आपको गुड मिल सकता है। मैम आपको गुड देंगी, मैम को खुशी होगी कि बच्चों का काम करना अच्छा लगता है मैम को। मैम की बात माना करो, ठीक है बच्चों। हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अनुमान की कल्पना से। अरमा एक धनी है, कोयल पुकारती है, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। कोयल घने आम के बागों में रहती है, बिल्कुल कोयल घने वालों के आम में रहती है। वे अपने साथी को पुकार रही होगी, वह मधुर मीठी और सुरीली आवाज से पुकार रही होगी। यस, कोयल बिल्कुल सुरीली आवाज रहती है कोयल की। 6 क्वेश्चन करते हैं। बहेली मेले पवन से तन तन सवारती है, पवन किसका तन मन संवारती है, वह कैसे करती है। मेले पवन हम सबका तन मन संवारती है, वह ठंडी सुगंधित और कोमल होती है, जिससे हमारा शरीर शीतल और मन प्रसन्न हो जाता है। शब्दों के रूप में नीचे दिए गए जुड़ी कुछ गतिविधि दी गई है, उन्हें करने के लिए शब्दकोश अपनी सुविधा में सहायता भी ले सकते हैं। ओके, अपने साथियों की सहायता ले सकते हैं बच्चों आप सभी। और नीचे दिए गए पंक्तियों पर पढ़िए। बगम छठा नियरली पग पर छेड़िए। इन पंक्तियों पर पग शब्दों को बार आया है, इसका अर्थ है हर पग या हर कदम। ऐसे ही कुछ शब्दों खोज नीचे दिए गए हैं बच्चों। जो ये शब्द लिखे हुए हैं, जग, पल, रोज, दम, रूप, दिशा, आपको बस कुछ नहीं करना, इनके आगे हर हर लगाना है। हर जगह, हर पल, हर रोज, हर दम, हर रूप, हर दिशा, कुछ नहीं करना। और इनको याद करना है अच्छे से, ठीक है बच्चों, अच्छे से याद करना है इनको, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं आपको। अच्छी बात है ना, आप एक एक पेज पूरा एक दिन में कंप्लीट करते हो। आपको स्टडी पे ध्यान भी देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वैसे तो आपको समझा पाऊंगी, अगर आपको और अच्छे से समझने में और ज्ञान से अच्छे से प्यार से समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरा पेज है। इसमें जो खाली बॉक्स दे रखा है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है। मतलब जो घर घर, बाल बाल लिखा है ना, इसके आगे हमें लिखना है उनका उल्टा शब्द जो चैप्टर के अंदर यूज किया गया है, उसे हम करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें 2 पंक्ति दी गई है, इसे भी करना है। और जो नीचे दिया गया है, कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। ये हमें नए नए शब्द बनाने हैं, नए नए शब्द दे रखे हैं इसके नीचे, संकेत के आगे लिखे हुए हैं। तब इन्हीं सबको इनके अंदर बादल से जो है ना, बादलों में लिखना है। फिर लास्ट में 2 पंक्ति दी गई है, उसे करना है। चलो बच्चों फिर करते हैं। मैंने इन सबका नोट्स लिख रखे हैं, इन सबको मैंने अपने हाथों से लिख रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला था घर घर, उसके आगे लिखना है हर हर है। फिर बाल बाल, उसके आगे लिखना है पल पल। फिर साथ साथ, उसके आगे लिखना है रूप रूप। देश देश, उसके आगे लिखना है हर हर। पर्वत पर्वत, उसके आगे लिखना है हर पर्वत। फिर जो पंक्ति दी गई है हमें, वे युद्ध भूमि मेरी, वे बुध भूमि मेरी। यह हमें पंक्ति दी गई है। कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए। चलो बनाते हैं। पहला हमारा जो है तप भूमि, तप करने भूमि, भर्त भूमि, क्रम भूमि, तेज भूमि, जन्म भूमि, मल्य भूमि। ये हमारे 6 के 6 हैं। इन्हें इनके आगे बस भूमि जोड़ देना है। ऊपर सब दे रखे हैं, तप, देव, भारत, जन्म, इनके आगे भूमि जोड़ देना, ठीक है बच्चों। उसके आगे हम करते हैं थोड़ा मिलान। जग को दिया सिखाए, जग को दिखाया, ये सब चीजें करनी है। जो हमें दिए गए थे ना, हर जग, हर कदम, बस जो सब दिए गए हैं उनके आगे हर हर लगा देना। इसमें आपको मैंने पहले बताया था, हर जगह जग के आगे हर लगाओ, पल के आगे हर, ऐसी जग, पल, रोज, दिन, रात, इसके आगे लिखा हुआ हर जग, हर पल, हर रोज, हर दिन, हर रात, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे ही करना है। ये नोट्स आपको चाहिए मेरे को बताओ, कमेंट में मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। आपको चाहिए तो मुझे बता देना। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करो इसे। जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको खुद करना है बच्चों, ये आपको खुद करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है, ये आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। ये आप मुझे करके खुद सेंड करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको भी करा दूंगी, लेकिन आपको ये खुद करने की कोशिश करनी है।